जी बस हमारा फैसला है। हम जो हैं वो बिल्कुल कोई डिक्टेटर हैं या कोई हम बादशाह हैं। लाहौर में तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त भी एक डिस्ट्रिक्ट था। कराची को आपने 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। आप सिंध को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करें। रोजे से है ना बैठ के बताएं बगैर रिश्वत के कौन सा काम हो रहा है। जिस कंपनी से फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है वो इतना बड़ा टेंडर एक ही कंपनी को दे दिया, उसमें कोई कंपटीशन आया ही नहीं। कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर में गिर के लोग मर रहे हैं, कोई जल जाए तो रेस्क्यू का निजाम नहीं है। पाकिस्तान को बचाने के लिए जितने सूबे बनाने पड़े बनाएंगे। इस करारदाद को पढ़ के ये लग रहा है कि ये करारदाद जज्बात में आके, घबराहट में आके, बौखलाहट में आके बना दी गई है और इसमें आइन को पढ़ा ही नहीं, आइन को डायरेक्टली ये करारदाद हिट कर रही है। हम बात करें सिंध गवर्नमेंट के कंडक्ट की तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आर्टिकल 140A पे, उस पर अमल दरामद नहीं है। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान सीएम साहब ने हानी मुस्लिम साहब के कहने पे जल्दबाजी में गजट किया, नोटिफाई किया, कानून का हिस्सा बनाया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन अब वोटर को बेचने के लिए कुछ है नहीं, वोटर को बताने के लिए कुछ है नहीं। तो भाई ये बताया गया कि भाई सिंध की तकसीम की बात की जा रही है, सिंध के खिलाफ बात की जा रही है। आप मुझे बताएं ये करारदाद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आर्टिकल 239 सेक्शन 4 जो है हमारे आइन का। हम कैसे ये फ्यूचर में पाबंदी लगा सकते हैं, जिस चीज की इजाजत आइन दे रहा है उसको कैसे कह सकते हैं हम कि इस पर डिबेट नहीं होगी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि जी सूबे नहीं बनेंगे, भाई हमारा आइन इजाजत देता है। हो सकता है ये प्रोपोर्शन ना हो कल असेंबली में, हो सकता है प्रोपोर्शन चेंज हो, हम तरीकेकार पे बात कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकेकार दिया गया है उस पे अमेंडमेंट में भी डिबेट हो सकती है जिसकी इजाजत हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। लेकिन ये वाली बात करना कि जी बस हमारा फैसला है, हम जो हैं वो बिल्कुल कोई डिक्टेटर हैं या कोई हम बादशाह हैं या कोई रियाया हैं, तो भाई साहब लाहौर में तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त भी एक डिस्ट्रिक्ट था। कराची को आपने 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, इस पे कोई बात नहीं है। कारकर्दगी पे कोई बात नहीं है। सिंध के साथ जो दुश्मनी पीपल्स पार्टी ने की उस पर बात कर लेते हैं। कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर में गिर के लोग मर रहे हैं, कोई जल जाए तो रेस्क्यू का निजाम नहीं है, 17 साल में कोई अस्पताल नहीं है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद आपके सामने है। इस पे बात करें ना। वहां जो बैठे हुए लोग बात कर रहे थे वो तो आप ही के लगाए हुए अफसरान थे जो रिटायर्ड होने के बाद अपने तजर्बे से बता रहे थे। अगर किसी ने वहां पे इंडिविजुअली कोई गलत बात की है तो उसको कंडेम करें, हम आपके साथ बैठ के उसको कंडेम करेंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली करारदाद लाना और ये एक माजरत के साथ हर दफा ये जो रवैया रखा जाता है ना, सीएम साहब यहां पे आए, गोल प्लाजा पे बात की, चले गए, भाई ये चीफ सेक्रेटरी का बिहेवियर है, ये सीएम का बिहेवियर नहीं हो सकता कि आप बात करने का मौका ना दें, आप इंटरेक्ट करने का मौका ना दें, आप किसी से मिलने की बात ना करें। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पास होता है उससे आपके लोकल गवर्नमेंट काउंसिल से, उसके बाद सीएम साहब के सिग्नेचर से गजट किया जाता है, उसको दबा के रख दिया जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं है। एक नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और उसकी जिस कंपनी से फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है वो इतना बड़ा टेंडर एक ही कंपनी को दे दिया, उसमें कोई कंपटीशन आया ही नहीं। सर सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, पूरी दुनिया को पता है। रोजे से है ना बैठ के बताएं बगैर रिश्वत के कौन सा काम हो रहा है। लोग फ्रस्ट्रेशन में ये वाली बात कर रहे हैं, आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन दूर करने के बजाय फिर डिक्टेटर के अंदाज में आके ये कह दिया कि भाई नहीं बन सकते। ओ भाई जिस चीज की इजाजत आइन दे रहा है, आप बताएं क्या सूबे बनाने की इजाजत आइन नहीं दे रहा? और पाकिस्तान धरती माँ है, सूबों को धरती माँ कहना, हम सब सिंध में रहते हैं, हम सब सिंध की इज्जत करते हैं, हुर्मत को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आप सिंध को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करें। पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान को बचाने के लिए जितने सूबे बनाने पड़े बनाएंगे। और हम कहते हैं अगर सिंध को बचाना है तो सिंध में सूबे बनना जरूरी है।